पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 13वीं किस्त का इंतजार तो वैसे हर सभी को है, लेकिन काफी सारे किसान ऐसे हैं जिनको अभी तक 12वीं किस्त भी नहीं मिल पाई है। और ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 13वीं किस्त में एक बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है। जितने भी किसान भाई हैं अब उन सभी को 13वीं किस्त मिलेगा या नहीं, इसकी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। तो अगर आप एक किसान हैं और आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है तो आपसे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और समझना कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 13वीं किस्त मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो इसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूं पीएम किसान की ऑफिशियल साइट पे। अब यहाँ पर दो सबसे बड़े बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस प्रकार से पेमेंट सक्सेस का, ठीक है। यहाँ पे जिन किसानों को 12वीं किस्त मिल चुकी थी उन सभी का स्टेटस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और जिनको नहीं मिला है वह सभी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो दूसरा बदलाव हुआ है वो यहाँ पर हुआ है लॉगिन को लेकर। यहाँ पर देख सकते हैं पहले जो सीएससी लॉगिन का ऑप्शन था, लेकिन अब यहाँ पर एक्सटर्नल लॉगिन लगा दिया गया है, यानी कि अब यहाँ पर सीएससी लॉगिन, ई मित्रा लॉगिन, ई ग्रामा लॉगिन और ई ग्रामोन लॉगिन, इस प्रकार से जो यहाँ पर ऑप्शंस आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेमेंट सक्सेस को लेकर कि कितने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पेमेंट था, जो 12वीं किस्त आई थी, वो कितनी % लोगों को मिला है और कितने % लोगों को अभी तक भी नहीं मिला है, और इसके पीछे कारण क्या है, और क्या उनको 13वीं किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बताया गया है कि 17 अक्टूबर को जो है 12वीं किस्त प्रधानमंत्री जी के द्वारा रिलीज कर दी गई थी, जिनमें से बहुत से किसानों को मिला था और बहुत से किसानों को नहीं मिला था। तो यहाँ पर आपको पेमेंट सक्सेस का एक मैप यहाँ पर दिखाई देगा, आप जैसा कि देख सकते हैं, और ये भारत का मैप जो कि रंगा बिरंगा आपको देखने को मिल रहा है। अब यह जो कलर है, ये इस कलर का अलग अलग मतलब है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर अपना माउस का एरो ले जा रहा हूँ यहाँ पे महाराष्ट्र में, तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, तो यहाँ आप देखेंगे जो फंड ट्रांसफर की जो रेट है यहाँ पे 89% है, और टोटल कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, कितने लोगों को आप पेमेंट मिला है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जब भी आप अपने सिस्टम या मोबाइल फोन में इसे ओपन करेंगे तो वहाँ पर जब अपने माउस का कर्सर ले जाएंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम उत्तर प्रदेश में देख लें, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो यहाँ पर ओनली 66% लोगों को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 12वीं किस्त है वो मिला है। बाकी जो बच्चे कुछ लोग हैं, 34% जो लोग हैं, उनको अभी तक भी पेमेंट नहीं मिला है। इसके पीछे का कारण क्या है ये आज हम जानेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो आपको 13वीं किस्त नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है बेनिफिशियरी स्टेटस। आपको बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक कर देते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर को आप यहाँ डालेंगे, कैप्चा कोड आप यहाँ डालेंगे और गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास वह मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको अपना पीएम किसान का रजिस्टर्ड नंबर डालना है, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स को डाल देते हैं और यहाँ पर गेट डाटा पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हमने यहाँ पे पीएम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे जिस भी फार्मर का आप डिटेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे फार्मर का नाम आ जाएगा। नीचे आना, यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखना है। पहला यहाँ पे ये देखना है कि आपका जो स्टेटस है वो आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस क्या है। वहां पे आपका सक्सेस होना चाहिए, एलिजिबिलिटी में आपका यस होना चाहिए, पेमेंट मोड में आपका आधार होना चाहिए, ई केवाईसी आपकी डन होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी यस होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ आपका जो लैंड सीडिंग है यहाँ पर ये भी आपका यस होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी आपका नो या फिर पेंडिंग या फिर रिजेक्टेड पाया जाता है तो ऐसे में आपको जो 13वीं किस्त है वो नहीं मिलेगी और ना ही आपको 12वीं किस्त मिली होगी। तो अगर आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12वीं किस्त को और 13वीं किस्त लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप सभी को अपने बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करना है। और यहाँ पर आपको मुख्य चीजें ध्यान रखना है, आपका जो आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस है उसमें आपका सक्सेस होना चाहिए, आपका जो एलिजिबिलिटी है इसमें आपका यस होना चाहिए, पेमेंट मोड में आधार होना चाहिए, और अगर आपका ई केवाईसी अभी तक डन नहीं हुआ है, यस नहीं है, तो उसको भी आपको यस करवाना है। ई केवाईसी आप कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका बैंक स्टेटस है वो भी यहाँ पर एक्सेप्ट होना चाहिए। जो फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक लिखा हुआ है ये भी आपका जो है एक्सेप्टेड होना चाहिए। अगर पेंडिंग या रिजेक्टेड है तो इस केस में भी आपका जो पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा जब तक कि आप इसको सुधार नहीं करवा लेते हैं। और यह सुधार कैसे होगा, इसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई को लिंक करवाना होगा, यानी कि डीबीटी के द्वारा जो पेमेंट आता है डायरेक्ट आधार के बेस पर ही पेमेंट अब जो है गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाता है। और ऐसे में अगर आपके आधार कार्ड में, आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो फिर आपको पेमेंट रिसीव नहीं होगा।
अब चलिए हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन किसानों को यहाँ पर 12वीं किस्त तक मिली है और इन किसान को 13वीं किस्त का इंतजार है। काफी सारे किसान भाई हैं जिनको कि अभी 13वीं किस्त का इंतजार है। जिन किसानों को 12वीं किस्त मिल चुकी है उन सभी को 13वीं किस्त भी मिलेगी। अगर आपका, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि आपका अगर स्टेटस सब कुछ सही है तो फिर आपको 13वीं किस्त मिल जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही 13वीं किस्त रिलीज होती है हम आपको वीडियो के द्वारा सूचित कर देंगे, आपसे अपना अपना बैंक अकाउंट चेक कर लेना। हाँ, जिन लोगों को अभी तक 12वीं किस्त नहीं मिली है उन लोगों को भी 13वीं किस्त नहीं मिलेगी जब तक कि आपसे अपना ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं करवा लेते हैं, या जो भी आपका स्टेटस में प्रॉब्लम है या लैंड सीलिंग अगर आपका नो है तो उसको जब तक आप कंप्लीट नहीं करवा लेते हैं जब तक कि आप सभी को पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो इस चीज का को खास करके ध्यान रखना है। और केवाईसी आपको कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर लिंक है, ठीक है, तो आप पीएम किसान की ऑफिशियल साइट पे आएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है ई-केवाईसी का। आप सीधा ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर आपके आधार में जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के जैसे ही सबमिट करेंगे आपका ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपके आधार में नंबर लिंक नहीं है तो ऐसे में आप अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र यानी कि अपने सीएससी सेंटर पे जाकर भी इस काम को करवा सकते हैं, जहां पे मात्र 20 रुपए में ही आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी करवा सकते हैं। और अगर आपके पीएम किसान स्टेटस में लैंड सीडिंग में नो लिखा हुआ आता है तो फिर आपको अपने जो आपका एरिया का लेखपाल होता है, पटवारी होता है, उससे आपको संपर्क करना है, उसको बताना है। तो जिसके बाद फिर वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जमीनी जो दस्तावेज होते हैं, उसके बाद फिर आपका वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपका जो स्टेटस है उसको भी यस कर दिया जाएगा। इस सारी समस्याओं को आपको सॉल्व करवा लेना है। इसके बाद जो आपकी 13वीं किस्त और 12वीं किस्त जो रुकी हुई है वह सभी पेमेंट आप सभी को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे समझ गए हैं। और अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन डाउट है सो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।